द्वारिका भारत के गुजरात राज्य की देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। श्री कृष्ण के चरित्र, गुण और भगवत गीता में उनके उपदेश हमें जीवन के रास्ते में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम, समर्पण और धर्म के महत्व को समझाती है। द्वारिका को 4 धामों में शामिल किया जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रमुख आसनों में से एक है। 4 धाम हिंदू धर्म में 4 पवित्र स्थलों का समूह है जिन्हें यात्रा करने का महत्व माना जाता है। इन 4 स्थलों में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारिका शामिल है। हाँ, द्वारिका सप्तपुरी में शामिल है। यह सप्तपुरी के 7 पवित्र शहरों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन तथा द्वारिका है। द्वारिका को श्री कृष्ण के अवतार के स्थल के रूप में माना जाता है और यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल में है। द्वारिका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। यह स्थान पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब यह श्री कृष्ण के राज्य केंद्र था। वेदों, पुराणों और अन्य पौराणिक ग्रंथों में द्वारिका को द्वारावती भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद बसाई गई थी, जिनमें उन्होंने अपने 18 साथियों के साथ नगरी बसाई थी। द्वारिका का नाम महाभारत काल में आया, जब श्री कृष्ण ने अपने गुजरात स्थित राज्य की राजधानी के रूप में इसे स्थापित किया। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका का पतन हुआ, जिसके बारे में पुराणों में विस्तृत वर्णन है। जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तो उन्हीं के साथ ही द्वारिका नगरी डूब गई थी और यादव कुल का विनाश हो गया था। कुछ मान्यता यह भी बताती है कि द्वारिका नगरी डूबने का कारण भगवान कृष्ण को मिले श्राप को माना जाता है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर नगरी थी जो समुद्र में डूब गई थी और आज भी इसके तट पर कुछ दीवारें, दरवाजे देखे जा सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ पौराणिक काल में एक नगरी हुआ करती थी जिसका नाम द्वारिका नगरी था। वैसे तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी काफ़ी खोज की, जिसमें उन्हें काफ़ी सबूत मिले कि यहाँ पहले एक नगर हुआ करता था और जब उस नगर की समुद्र तल से कुछ चीज़ें निकाली गई, जिसमें पत्थर, धातु, सिक्के, बर्तन चीज़ें निकाली गई, तो पता चला था कि यह लगभग 3000 से 5000 साल पुरानी है और शायद लगभग द्वारिका नगरी को भी इतने ही वर्ष हुए हैं। द्वारिका मंदिर का सबसे प्रसिद्ध और पुरातात्विक रूप, जिसे द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के राजा वज्रनाभ द्वारा कराया गया था। वज्रनाभ राजा ने अपनी आराध्य देवी रुक्मिणी के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर प्राचीनतम और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और यह कृष्ण भगवान के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। द्वारिका में देखने वाली अनोखी चीज़ों में से एक है मंदिरों का ध्वज दिन में 5 बार बदलता है। भारत के अन्य मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। परिवारों में से एक मंदिर को ध्वज को प्रायोजित करता है और वे इसे जुलूस के समय लाते हैं। ध्वज को संबंधित लोगों को सौंप दिया जाता है और जो मुख्य गर्भगृह के शीर्ष तक पहुंचते हैं और इसे बदलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज की ध्वज को दिन में 5 बार, सुबह 3 बार और शाम को 2 बार बदला जाता है। यह देखना वास्तव में एक अनोखा अनुभव होता है। मंदिर में 75 स्तंभों पर निर्मित 5 मंजिला संरचना है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है जो अभी भी प्राचीन स्थिति में है। मंदिर के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा की गई जटिल मूर्तिकला का विस्तार को दिखाया गया है। उन कार्यों से संरचना का अधिक विस्तार नहीं हुआ। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। यह प्रवेश द्वार
एक को मुख्य बाजार में ले जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। उस द्वार से बाहर 56 सीढ़ियाँ हैं जो गोमती नदी के ओर जाती है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। द्वारिका के आसपास देखने के लिए कई प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर है। आमतौर पर हम यहाँ टैक्सी, ऑटो रिक्शा से आ सकते हैं। द्वारिका बीच पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर सैर करने और शांति की तलाश में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। गोमती घाट गोमती नदी के किनारे पर स्थित है और पर्यटकों को शांतिपूर्ण और धार्मिक वातावरण में विचरण करने का अवसर प्रदान करता है। शिवराजपुर बीच द्वारिका नगर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर समुद्र तट है जो आकर्षक समुद्र जीवन, स्वच्छ पानी और सुनहरे रेत के लिए प्रसिद्ध है। बेट द्वारका यहाँ समुद्र तट के गांवों का दौरा करते हैं। सुदामा सेतु, यह सेतु भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की दोस्ती को याद करते हुए बनाया गया है। इस सेतु द्वारिका नगर से श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और गोकुल के बीच कनेक्ट करती है। समुद्र नारायण मंदिर, यह द्वारिका से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पडकेश्वर महादेव मंदिर द्वारिका नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वारिका नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। द्वारिका के पास सबसे निकट 3 एयरपोर्ट है: जामनगर एयरपोर्ट, पोरबंदर एयरपोर्ट और राजकोट एयरपोर्ट या अहमदाबाद एयरपोर्ट जैसे बड़े एयरपोर्ट है। द्वारिका के निकटतम द्वारिका रेलवे स्टेशन है और कई अन्य स्थानों पर मुख्य रेलवे स्टेशंस है।